लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पूरे दुनिया की निगाहें टिकी रूस और भारत पर, हमेशा रहे हैं सुख दुख के साथी। क्या खत्म हुई विदेशी मेहमान से विपक्ष के मिलने की परंपरा, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उठाया सवाल। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें, बीएलओज पर बढ़ते काम के बोझ पर जताई चिंता। और अब समाचार विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर न सिर्फ दोनों देशों बल्कि सारी दुनिया की निगाह है। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और कहा है कि मोदी दबाव में आने वालों में से नहीं है। पुतिन ने भारत की तेज आर्थिक तरक्की और 7.7% की विकास दर को भी सराहा। साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को अनोखा बताया। भारत रवाना होने से पहले मॉस्को में एक मीडिया हाउस से बातचीत में पुतिन ने बताया कि भारत रूस के बीच 90% से ज्यादा लेन देन सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। उन्होंने पीएम मोदी के साथ सितंबर में चीन में हुई शंघाई कोऑपरेशन समिट के दौरान की लिमोजिन राइड का भी जिक्र किया और इसे दोस्ती की निशानी बताया। पुतिन दिल्ली में मोदी के साथ शिखर बैठक करेंगे, जहां ऊर्जा, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में बड़े समझौते होने की उम्मीद है। दिल्ली में पुतिन की सुरक्षा के लिए विशेष तैयारी की गई है। इसमें हेलीकॉप्टर पेट्रोलिंग, रोड ब्लॉकेज और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी व्यवस्था भी शामिल है। आपको यह भी बता दें कि यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद राष्ट्रपति पुतिन की विदेश यात्राएं काफी सीमित हो गई हैं। 2022 से अब तक पुतिन ने मुख्य रूप से बेलारूस, उत्तर कोरिया, चीन, वियतनाम, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे देशों की यात्राएं की हैं, जबकि पश्चिमी देशों में केवल अमेरिका में इस साल अगस्त में अलास्का का दौरा किया। युद्ध के दौरान उनका ये भारत दौरा पहली बार है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर विदेशी मेहमानों से विपक्ष को अलग रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि परंपरा रही है कि भारत आने वाले विदेशी नेता लीडर ऑफ अपोजिशन से भी मुलाकात करते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार विदेशी मेहमानों को नेता विपक्ष से नहीं मिलने की सलाह देती है। राहुल ने इसे सरकार की इनसिक्योरिटी बताया है। रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है। राष्ट्रपति एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। नहीं चाहते सर, इनसिक्योरिटी है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यह प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन इस प्रोटोकॉल का उल्टा हो रहा है। इस सरकार की सभी नीतियां इसी आधार पर हैं, वो किसी और को आवाज उठाने नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ राजद सांसद मनोज कुमार झा ने कहा कि जैसे सरकार चुनी जाती है वैसे विपक्ष भी चुना जाता है और देश के मानस के बारे में जानने के लिए हमारी परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है। राहुल गांधी क्यों कह रही हैं? लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ना। जैसे सरकार चुनी जाती है ना, विपक्ष भी चुना जाता है। और देश के मानस के बारे में जानने के लिए अलग अलग पहलुओं, ये हमारी परंपरा भी रही थी। इस परंपरा को किसकी इनसिक्योरिटी से खत्म किया जा रहा है? वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी को भाजपा में आने का न्योता दिया। कंगना ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी देशभक्त नेता थे और पूरे देश को उन पर गर्व है, लेकिन राहुल गांधी की देश के प्रति भावनाएं शंकास्पद हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर अंतर्राष्ट्रीय साजिशों और टुकड़े टुकड़े की राजनीति का आरोप लगाया। It was a national asset. वो उसको पूरे देश पे उन पे गर्व था, वो देशभक्त थे। लेकिन राहुल गांधी जी की जो पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन मैं अपना पक्ष रख रही हूँ कि देश के प्रति उनकी भावना भी काफी क्वेश्चनेबल है। इंटरनेशनल जो साजिशें हो रही है, चाहे वो देश में दंगे फैलाना हो या टुकड़े करने की साजिशें हो, लिटिल क्वेश्चनेबल। बाकी मुझे नहीं पता, खासकर मेरा जगह भी नहीं डिसाइड करना। लेकिन राहुल गांधी अगर अपने आप को अटल जी से कंपेयर कर रहे हैं तो मेरा एक ही उनको सुझाव रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास भी
भगवान ने ये जीवन दिया है, ये जन्म दिया है, आप भी अटल जी बन सकते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे जरूर। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भारत रूस संबंधों को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रूस रिश्ते की असली भावना को समझा है। पीयूष गोयल के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में सबसे पहले यही आता है कि वो भारत का सुख दुख का साथी है। अच्छे हो या बुरे दिन, रूस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने 22वीं भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग, सैन्य तकनीक और संयुक्त परियोजनाओं को लेकर अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रूस संबंध मजबूत और भरोसेमंद साझेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने बताया कि एपेक्स लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच लगातार संवाद बना हुआ है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बूथ स्तर अधिकारियों यानी बीएलओज पर बढ़ते काम के बोझ पर गंभीर चिंता जताते हुए राज्यों को निर्देश दिया है कि वे तुरंत अतिरिक्त स्टाफ तैनात करें ताकि बीएलओज के काम के घंटे कम किए जा सकें। कोर्ट ने कहा कि जिन अधिकारियों ने स्वास्थ्य या पारिवारिक कारणों से ड्यूटी से छूट मांगी है, उनके अनुरोधों पर राज्य सरकारें गंभीरता से विचार करें और जरूरत पड़ने पर उनकी जगह दूसरे कर्मियों की नियुक्ति की जाए। ये मामला अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके की याचिका से जुड़ा है, जिसमें बीएलओज पर अत्यधिक दबाव और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया कि चुनावी काम के लिए पर्याप्त कार्यबल उपलब्ध कराना राज्यों की जिम्मेदारी है और इस बोझ को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो लगातार तीसरे दिन गंभीर ऑपरेशनल संकट से गुजर रही है। क्रू की कमी के चलते देश भर में उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को केवल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली एयरपोर्ट से आने जाने वाली 95 उड़ानें रद्द रहीं। मुंबई में 86 और बेंगलुरु में 73 फ्लाइट्स कैंसिल की गईं। हैदराबाद में 33, जयपुर में 4 और इंदौर में 3 उड़ानें रद्द हुईं। फ्लाइट कैंसिल होने से एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें लगी रहीं और कई लोगों को रात एयरपोर्ट पर ही गुजारनी पड़ी। इंडिगो ने बताया कि डीजीसीए के नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों, खराब मौसम और तकनीकी दिक्कतों के कारण ये स्थिति बनी है। एयरलाइन ने माफी मांगते हुए कहा है कि 5 दिसंबर तक हालात सामान्य हो जाएंगे। वहीं डीजीसीए ने इंडिगो से जवाब तलब कर जांच शुरू कर दी है। भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 28 पैसे फिसलकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.43 पर पहुंच गया, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 90 के पार निकल गया। फॉरेक्स ट्रेडरों के मुताबिक मौद्रिक नीति समिति के अहम फैसले से पहले आरबीआई के सीमित हस्तक्षेप और आयातकों की बढ़ती डॉलर मांग से रुपए पर दबाव बढ़ा है। इंटरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 90.36 पर खुला और जल्द ही रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस गिरावट को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा है। उधर कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व सीईओ उदय कोटक ने सोशल मीडिया पर कहा कि रुपए की कमजोरी की बड़ी वजह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली है। भारतीय निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल विदेशी निवेशक ज्यादा सतर्क और समझदार नजर आते हैं, क्योंकि पिछले 1 साल में निफ्टी का डॉलर रिटर्न लगभग 0 रहा है। भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली बढ़त दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 158 अंक चढ़कर 85,265 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 48 अंकों की बढ़त के साथ 26,033 पर पहुंच गया और 26,000 के पार बना रहा। आईटी शेयरों में खरीदारी से बाजार को सहारा मिला, जिससे 4 दिन की गिरावट पर विराम लगा। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंत में ये हरे निशान पर बंद हुआ। निवेशक रिजर्व बैंक की ब्याज दर निर्णय पर नजर रखे हुए हैं। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट के पहले दिन ब्रिस्बेन में इंग्लैंड ने पिंक बॉल टेस्ट में बल्लेबाजी चुनी और दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट पर 325 रन बना लिए। शुरू में मिशेल स्टार्क की धारदार गेंदबाजी से इंग्लैंड 2 विकेट पर 5 रन तक लड़खड़ा गया, लेकिन जो रूट ने शानदार 135 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को संभाला और ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट शतक पूरा किया। जैक क्रॉली ने 76 रनों का योगदान दिया, जबकि जोफ्रा आर्चर ने आखिरी विकेट के लिए 61 रनों की तेज
साझेदारी की। स्टार्क ने 71 रन देकर 6 विकेट लिए। बेन स्टोक्स का जोश इंग्लिश द्वारा किया गया शानदार रनआउट दिन का सबसे नाटकीय पल रहा। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।